आरएसएस के विचारक जे नंद कुमार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर के राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में मिलाकर ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में मिलाकर ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक जे नंद कुमार ने ये दावा किया है अपनी किताब हिंदुत्व फॉर चेजिंग टाइम्स में। जे नंद कुमार के मुताबिक ये वही बृहद इस्लामिक बांग्लादेश है जिसकी परिकल्पना 1733 से 1757 के बीच बंगाल के नवाब रहे सिराजुद्दौला ने की थी। माल्डा में क्या हो रहा है, वहाँ के पुलिस स्टेशन के ऊपर कैसे हमला हो रहा है, कैसे सरकारी दस्तावेजों को जलाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, इसके पीछे एक साजिश है, इसके पीछे एक षड्यंत्र है, एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स कर रहा है, युद्ध के तहत चल रहा है। एक इस्लामिक आर्मी एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स चल रहा है, रणतंत्र के रूप में। अपने दावे को साबित करने के लिए जे नंद कुमार तर्क भी दे रहे हैं, in which I have mentioned clearly about how Bengal, under the leadership of Mamata Banerjee, and also before that the communist government also paved इस प्रकार का एक मार्ग दिखाया बांग्लादेश से लोगों को लाकर, स्पेशली ए पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को लाकर हम बसाने के लिए बंगाल का जो कलर चेंज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। ये सब तथ्यों के आधार पर ही लिखा था। टेक्स्ट बुक का जो उल्लेख मैंने किया है, हाउ इट इज गोइंग ऑन, किस प्रकार के विजयदशमी को शक्ति पूजा के समय पर हिंदुओं के आस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, इसके आधार पर ही लिखा है। जे नंद कुमार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बंगाल में हुई हिंसा को भी ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश की साजिश का हिस्सा बताया। रीसेंट उदाहरण आप देखिए, हमारे यहाँ के जो रेलवे स्टेशन को ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए इस प्रकार का जो रायट्स चलाया, सबसे पहले पूरे भारत में इस प्रकार इस टेररिस्ट ग्रुप्स को मार्ग दिखाने का जो काम किया है वो बंगाल ने किया है। अपनी किताब हिंदुत्व फॉर चेजिंग टाइम्स में जे नंद कुमार ने केरल में भी कट्टर इस्लाम के खतरों को लेकर पाठकों को आगाह करने की कोशिश की है। नंद कुमार इसे साबित करने के लिए केरल से ताल्लुक रखने वाले इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम भी लेते हैं, जिसे नागरिकता कानून के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में हुई हिंसा के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। आप अगर आजकल जो सीए विरुद्ध में जो संघर्ष, रायट्स, पूरे भारत में दंगा चलाने के लिए जो लोग चल रहा है, इसके पीछे भी केरल से ट्रेन्ड इंटेलेक्चुअल्स, केरल से ट्रेन्ड टेररिस्ट, ऐसे लोग इसमें शामिल है, ऐसा साबित हुआ है। भी उत्तर प्रदेश से भी आपको मालूम होगा, पुलिस ने साफ तौर पर एक बात बताया था, लखनऊ में, मुजफ्फरपुर में, सभी जगह पर जो दंगा हुए, इसके पीछे केरल का जो योगदान क्या है। आपको बता दें कि जे नंद कुमार ने अपनी किताब में जिन 6 राज्यों को मिलाकर ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश की साजिश का दावा किया है, उनमें से पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां संघ और बीजेपी को अपने प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। बंगाल की लड़ाई कितनी खूनी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 10 साल में यहाँ 90 से ज्यादा बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की राजनीतिक रंजिश में हत्या हो चुकी है। इसी तरह केरल में भी आरएसएस और बीजेपी को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है।